भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। 5वां टेस्ट मैच, सिडनी का वो मैदान। और बॉस, खबरें जो है ना वो बहुत सारी हैं, बहुत कुछ घट गया है। मज़ेदार मैच हुआ है, फैंस ने खूब लुत्फ उठाया है, क्योंकि ऐसा मैच अक्सर अमूमन देखने के लिए मिलता नहीं है जहां पर 185 पर आप ऑल आउट हो जाओ और उसमें भी 4 रन की लीड आपको मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी टॉप स्टोरीज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। टॉप स्टोरीज क्या है? सबसे पहली टॉप स्टोरी के 185 पर ऑल आउट होने के बाद भी भारतीय टीम को 4 रन की लीड मिल गई। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, क्या वो किसी इंजरी से जूझ रहे हैं? विराट कोहली ने उनकी जगह कप्तानी करी बहुत दिनों बाद, सालों बाद विराट कोहली व्हाइट कपड़ों में कप्तानी करते हुए नजर आए। साथ ही विराट कोहली एक दफा फिर एक दफा वो 5वें 6वें स्टंप की गेंद को छेड़ दिया उन्होंने, ऑफसाइड वाली। खुद भी काफी नाराज नजर आए अपने उस शॉट से, लेकिन फिर से वही खराब शॉट या फिर गलती उनसे वो हो गई और उनका विकेट चला गया। पंत का काउंटर अटैक, पंत ने ऐसा काउंटर अटैक करा कि ऑस्ट्रेलिया के हक्के बक्के रह गए गेंदबाज, पसीने छूट गए बॉस। उनको समझ नहीं आया कि करना क्या है, मतलब रिएक्ट कैसे करें। ये समझने में ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को थोड़ा समय लग गया, और जब तक वो ये समझते कि कैसे रिएक्ट करना है, तब तक ऋषभ पंत 61 रन बना चुके थे। और मुझे तो लगता है कि उस गेंद पर भी अच्छा शॉट लग सकता था। वो जो T20 में उनको गेंदबाजी होती है बाहर की तरफ, वही गेंदबाजी करने का प्रयास था। और नीतीश कुमार रेड्डी की बात करनी होगी, क्यों अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हैं यार, ये एक सवाल है। क्योंकि हमने उनको देखा पहले 2-3 टेस्ट मैचों में आते थे, बल्ला घुमाते थे, क्योंकि T20 इंटरनेशनल्स में बहुत अच्छा करा है उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ। तो क्यों वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हैं? आज भी 4 रन बनाए उन्होंने और बहुत सारी गेंदें उन्होंने खेली। साथ ही क्या इंडिया सिडनी टेस्ट जीत सकता है? हाँ, ये मुस्कुराहट के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया जो है वो सिडनी टेस्ट जीत सकता है। आसार तो है बॉस, लेकिन जसप्रीत बुमराह का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। सभी चीजों के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट एफएम। और बॉस, 4 रन की लीड मिली थी, 145 रन हम आगे हैं इस पारी में। और ऋषभ पंत मजा बांध दिया यार। ऋषभ पंत, एक ही तो दिल है बॉस, कितनी बार जीतोगे यार? कहते हैं ना कि शेर जो है वो शिकार से चूक सकता है, लेकिन शिकार करना भूल नहीं सकता। और ऋषभ पंत ने वो करके दिखाया। क्यों उनको एक्स फैक्टर कहते हैं, क्यों उनको स्पाइडरमैन कहते हैं? गिरते पड़ते लगातार शॉट्स लगाते रहे। वो बोलैंड जिन्होंने बैक टू बैक 3 विकेट्स लिए, उनको पहली गेंद पर छक्का लगा दिया निकलकर। ये ऋषभ पंत ही कर सकते हैं, द एक्स फैक्टर ऋषभ पंत ही कर सकते हैं, स्पाइडरमैन ही कर सकते हैं। और वो करके दिखाया। इस तरीके का अटैकिंग क्रिकेट खेला कि ये एक स्टेटमेंट शायद उनके हेटर्स को था, ये उस इंटरनेट की दुनिया के लोगों को एक स्टेटमेंट था, जो लगातार उनके सवाल या निशान खड़ा कर रहे थे फॉर्म पर, उनकी बल्लेबाजी पर, उनके खेलने के तरीके पर, उनके इंटेंट पर, उनके अटैकिंग क्रिकेट पर। ऋषभ पंत ने दिखा दिया बॉस कि मैं अगर चलूंगा तो फिर किसी और को नहीं चलने दूंगा, सबको पस्त कर दूंगा। और वो करके दिखाया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ पंत का तोड़ क्या आ रहा है। एंड में फिर उनको वो T20 स्टाइल वाली गेंदबाजी करनी पड़ी 8वें 9वें स्टंप पर, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद वो ऋषभ पंत का विकेट उनको मिला। लेकिन अपना काम कर गए बॉस, अपना काम कर गए हैं। 3000 रनों के बहुत करीब थे, लेकिन 3000 रन अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट मैच में पूरे नहीं कर पाए। सब चाहते थे कि शतक बनाए। फिर वही बात कि एक ही दिल है ऋषभ पंत, कितनी बार जीतोगे? शेर जो है वो शिकार करने से चूक सकता है, लेकिन बॉस शिकार करना भूल नहीं सकता। अटैकिंग क्रिकेट खेलना, पॉजिटिव इंटेंट रखना, सामने वाली टीम को प्रेशर में डालना, उनको ये आभास कराना कि मैं जहां मर्जी चाहे, जब मर्जी चाहे शॉट लगा सकता हूं, ये ऋषभ पंत की पुरानी आदत रही है। और वो करके दिखाया बोलैंड के सामने, उसने गेंदबाजों के सामने। जसप्रीत बुमराह स्कैन के लिए गए थे, वापस लौट आए हैं। अभी तक इंजरी पर कोई अपडेट नहीं है, तो मे बी शायद कोई इंजरी है ही नहीं। तो जसप्रीत बुमराह अगर टीम में रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, इनकी भी बात करनी होगी, क्योंकि इन लोगों ने भी विकेट्स निकाल के दिए। अकेले आज जसप्रीत बुमराह को भार नहीं उठाना पड़ा। 3-3 विकेट सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को मिले, 2 विकेट नीतीश कुमार रेड्डी को मिले, 2 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिले। ये अच्छा रहा। ये अच्छा इसलिए क्योंकि अकेला वो कप्तान कितना बोझ उठाएगा सारी टीम का। साथ ही विराट कोहली, ये एक सवाल अब खड़ा हो गया है। शायद उनके समर्थक, शायद विराट कोहली के समर्थक ये मानना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हमारा वो सितारा, हमारा वो हीरो
जिसको हम किंग कहते थे, जिसको हम रन मशीन कोहली कहते थे, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। उनका फॉर्म एक कंसर्न का विषय बन रहा है। बार बार सेम गलती एक लेजेंड कैसे कर सकता है? बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है यार। लगता है कि क्यों हो रहा है ये। कोई फैन ये देखना चाहता ही नहीं है कि विराट कोहली इतने गुस्से में। हमने ये दौर देखा, हमने आईपीएल में एक बार देखा था कि इस तरीके से उन्होंने बैट नीचे मारा, फिर आसमान में देखा कि यार मुझसे क्या लड़ाई है, मेरे रन क्यों नहीं हो रहे। और आज फिर वो चीज़ उसका एक छोटा सा कैमियो देखने को मिला कि यार मेरे ही रन क्यों नहीं हो रहे, क्यों बार बार सेम गलती मुझसे हो रही है। देखना होगा अब कि क्या करते हैं आने वाले टेस्ट मैचेस में। हालांकि अब सीधा टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेलेगी भारतीय टीम। उसके बाद पंत का काउंटर अटैक की हमने बात कर ली। साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी, क्या सेंचुरियन बल्लेबाज, यंग खिलाड़ी, डेब्यूटेंट, जिसको विराट कोहली सराह रहे थे, उन्होंने शतक लगा दिया। पिता की आंखों में आंसू थे, सपने संजोए थे उनने बहुत सारे, बहुत स्ट्रगल किया था नीतीश रेड्डी को यहाँ तक लाने के लिए। और सबको लग रहा था यार इस खिलाड़ी में कुछ बात है, ये बहुत खास खिलाड़ी है। और 2-3 खराब पारियों से हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्म से बाहर हुए, लेकिन नेचुरल गेम खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। वो जो नेचुरल इंटेंट था उनका आते ही अटैक करने का, वो देखने को नहीं मिल रहा है। वो समझना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा टीम मैनेजमेंट को कि क्यों अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे नीतीश कुमार रेड्डी। और मुझे लगता है उस पर काम करेंगे और फिर हमें नीतीश कुमार रेड्डी अच्छे फॉर्म में नजर आएंगे। लेकिन क्या भारत सिडनी टेस्ट जीत सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए अगर 200 से 250 के बीच में हम पहुंच जाते हैं लीड लेके, और टारगेट 200 से 250 के बीच में होता है, तो हम सिडनी टेस्ट जीत सकते हैं बॉस। सिडनी टेस्ट जीत के हम बीजीटी एटलीस्ट ड्रॉ कर सकते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचने की वो जो हमारा रास्ता है जो कठिन है, उन आशाओं को, उन उम्मीदों को हम जीवित रख सकते हैं। फैंस की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। दुआ पड़ने के लिए हम हाथ उठा सकते हैं अगर ये टेस्ट मैच हम जीत लेते हैं तो। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखना होगा क्या होगा कल तीसरे दिन का खेल जब शुरू होगा, तो वो तीसरे दिन डिस्कस करेंगे। एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे बल्ला दे घुमा के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।